दिल्ली चुनाव में केजरीवाल सरकार ने मुफ्त बिजली पानी बांटे जाने और महिलाओं को फ्री बस सुविधा दिए जाने की बात कही थी, लेकिन केजरीवाल की इस मुफ्त की राजनीति को काफी आलोचना मिली थी और अब बिहार के चुनाव में एक बार फिर जनता को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाएं बांटने की कवायद शुरू हो गई है। जी हां, बीजेपी की फ्री वैक्सीन के बाद अब आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी अपने घोषणा पत्र में मुफ्त सुविधाएं बांटने का ऐलान किया है। तो क्या इस बार बिहार में काम करेगा केजरीवाल फॉर्मूला? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सियासी माहौल में इन दिनों दिल्ली का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में चुनाव से पहले जिस तरह सीएम केजरीवाल ने फ्री की राजनीति शुरू की थी, उसका असर बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। बिहार में सियासी जंग लड़ रही बीजेपी ने पहले बिहार वासियों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराए जाने की बात कही थी और अब आरजेडी भी इसी कदम पर चल रही है। आरजेडी ने प्रण हमारा नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तेजस्वी ने युवाओं और किसानों पर विशेष ध्यान रखा है और कई चीजें फ्री देने का वादा किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तेजस्वी बिल्कुल केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं। आइए पहले जानते हैं कि आरजेडी ने क्या वादे किए हैं। बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। किसानों का कर्ज माफ करने का वादा। नए उद्योगों के खिलाफ नई नीति लाई जाएगी। नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था होगी। बिहार की राजनीति में ये एक्सपेरिमेंट कितना कारगर साबित होता है, ये तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। न केवल बिहार बल्कि मध्य प्रदेश भी इस तरीके को अपनाने की कोशिश कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने सभी को मुफ्त में वैक्सीन बांटे जाने का ऐलान किया था और बाद में ये कहा कि केवल गरीबों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, जिसके बाद विपक्ष और जनता ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों ले लिया और सोशल मीडिया पर इसकी काफी निंदा की गई। याद दिला दें कि दिल्ली के चुनावी माहौल में इस मुफ्त की राजनीति की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन अब बिहार में देखना होगा कि बिहार चुनाव में केजरीवाल फॉर्मूला कितना काम करता है।